दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू ताइल आज आपको सांपता के धागे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सांपता का डोरा खोले। बैसाख के महीने में अच्छी तिथि देखकर सांपता का डोरा खोले। इस दिन व्रत करें और कहानी सुने। सांपता का उज्जमन। सांपदा का उज्जमन कुछ साल के बाद करे, डोरा ले तब उज्जमन करे और सब काम हर साल डोरा खोलते समय करते हैं, उसी तरह करें। केवल वायना में 16 जगह 4-4 पूरी, थोड़ा हलवा, साड़ी रुपया और सुहाग का सामान रखकर हाथ फेर कर दें। हाथ फेर कर वायना सासू जी के पैर छूकर उनको दे। 16 ब्राह्मणियाँ जिमावें। सांपदा के धागे की कहानी। राजा नल था। एक दिन उसके महल के नीचे एक बुढ़िया माई सांपदा के डोरे बाटन लाग रही थी और कहानी कह रही थी। राजा नल की रानी दंपति ने भीड़ देखी तो अपनी दासी से बोली, देख कर आ, महल के नीचे इतनी भीड़ कैसे हो रही है। दासी देख कर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का दाना हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत को 16 तार का 16 गांठ को हल्दी में रंग कर बांट रही है। ये डोरा जो बांधेगा उसके घर में सुख शांति और धन संपत्ति हो जाएगी। जय सुनकर रानी ने भी डोरा बांध लिया। राजा आया, रानी के गले में डोरा देखकर पूछ लिया, ये कैसा धागा बांध लिया। रानी बोली, ये संपदा माता का धागा है, जो इसे बांधेगा उसके बहुत धन संपदा हो जाएगी। उसी तरह राजा के सपने में संपदा माता आई। बोली, राजा मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं। तो राजा बोला, हमारे पास धन की क्या कमी है और रानी के गले में सोने चांदी का हार होना चाहिए। राजा ने धागा खोलकर फेंक दिया। अब तेरे घर विपत्ति का वास होगा, तेरा सारा धन कोयला बन जाएगा। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो देखा कि सारा धन राख हो गया है। ऊँगा की दातन काट हो गई, सोना की जारी माटी बन गई, जीवन का थाल बंद हो गया। यह सब देखकर राजा रानी से बोला कि हम दूसरे देश चलेंगे। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। भूखे प्यासे राजा रानी एक तालाब के पास पहुँचे तो राजा एक तीतर पकड़ कर लाया। राजा बोला, इसे पका ले, मैं नहा कर आऊँ। रानी ने जैसे ही तीतर पकाया तो उड़ गया। दोनों राजा रानी आगे गई और अपनी बहन के घर गया तो बहन ने पूछा, कैसे भेष में आया। बहुत मेले भेष में है। बहन ने भी अपने पुराने घर में बुला लिया और हीरे मोतियों का थाल अपने भाइयों के पास भेजा। तो राजा रानी की नज़र पड़ते ही हीरे मोती राख बन गए। तो राजा अपनी बहन से बोला कि हमारी तो उल्टी दिशा लग रही है, तुम इस थाल को यही ज़मीन में गाड़ दो। और राजा रानी अपनी बहन के घर से भी चल पड़े। राजा अपने यार के घर पहुँचे तो वहाँ भी राजा के देखते देखते खूंटी हार निकलने लगी। राजा बोला, चल रानी, नहीं तो चोरी सिर लग जाएगी। दोनों जने एक माली के यहाँ पहुँचे तो माली का 12 वर्ष पुराना उजड़ा बाग हरा भरा बन गया। तो माली बोला, मेरे यहाँ नौकरी कर लो। तो रानी कहने लगी, 4 काम नहीं करूँगी, ना तो दीपक जलाऊँ, ना चारपाई बिछाऊँ, ना जूठे बर्तन साफ करूँ और ना झाड़ू लगाऊँ। तो माली बोला, बस फूलों की माला बनाकर और सब्जी बेच आना। राजा रानी दोनों फूल और सब्जी बेचने लगे। एक दिन रानी सब्जी बेच रही थी तो औरतें कहने लगी, ठहर जा, पहले संपदा माता की कहानी सुन ले। इस पर रानी बोली, मैं भी संपदा माता की कहानी सुनती, पर राजा ने धागा तोड़ कर फेंक दिया। 12 वर्ष हो गए, संपदा माता मेरे से नाराज है। अगर संपदा माता राजा के सपने में आई और बोली कि तेरी रानी मेरा डोरा ले ले तो मैं तेरे यहाँ फिर आ जाऊँगी और फिर पहले की ही तरह पता लगेगा कि संपदा माता आई है। तो संपदा माता बोली कि सुबह जब कुएं से पानी भरे तो पहले जौ की बाल निकलेगी, तब जान लियो कि संपदा माता आई है। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हो गया और रानी ने कहानी सुनी और धागा बांध लिया। राजा रानी माली से कहने लगे कि हम तो अपनी उल्टी दशा काटने आए थे, 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम अपने नगर वापस जाएंगे। तो राजा ने माली को बहुत सा धन दे दिया और अपनी बहन के घर गया तो वहाँ सब बोले, तेरा भाई आया। तो बहन पूछे, कैसे बेस में आया है। तो कहने लगे, बहुत अच्छे बेस में आया है। तो बहन ने कहा, नए महल में उतार दियो। परंतु राजा पुराने महल में गया, जहाँ ज़मीन में गड्ढा हुआ थाल हीरे मोती बनकर फिर से आ गए। बहन से मिलकर राजा अपने यार के घर गया तो वही खुट्टी से हार उगल दिया तो कलंक उतर गया। राजा रानी अपने नगर वापस आ गए। राजा का महल जो बैठ गया था वही राजा के देखते ही पहले जैसा हो गया और राजा रानी भीतर गई तो फिर से खजाने भर गए। माटी की जारी सोने की बन गई। राजा ने एक पेड़ पर चढ़कर नगाड़ा बजाया कि राजा के साथ प्रजा है और प्रजा के साथ राजा है। और रानी ने खूब धूमधाम से संपदा माता का उज्जमन किया और खीर पूड़ी की रसोई बनाई। हाथ जोड़कर संपदा माता से बोली, हे माता, जैसे
हमसे भीख मंगाई, ऐसी किसी से मत मंगाइयो। जैसा धन माया राजपाट हमको दिया, वैसा सबको दियो, कहानी कहने वाले को भी, कहानी सुनने वालों को भी। बोलो संपदा माता की जय। संपदा की कहानी सुनने के बाद बन्याक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था, सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी कि मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली कि वहाँ पर भीड़ है, किधर भी गिर पड़ जाएगी। पर लड़की नहीं मानी, तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली कि 1 लड्डू तो गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला ख़त्म होने पर सब अपने घर आने लगे और वह लड़की वहीं पर बैठ गई और बोली 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खुट्टी हार, सेज बरतार, रुंझुन बैल, सब इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर पर तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई। तो लड़की कहने लगी मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उससे घर में सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की को दिया वैसा सबको देवे। कहते सुनते हुकारा भरते। बोलो गणेश महाराज की जय।